Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Bhajasva bhajaniyangrim, abhavaya bhavachidam, yuktam virahitam sakya, गुणमयात्ममायया। सेवा में लगो, भजनीय पूजा के योग्य अंग्रिम उनको जिनके चरण कमल अभवाय संसार से उद्धार के लिए भवच्छेदम जो भौतिक बंधन की ग्रंथि को काटता है, युक्तम संलग्न विरहितम पृथक शक्त्या उसकी शक्ति को गुणमया त्रिगुणों से युक्त आत्ममाया अपनी अकल्पनीय शक्ति से इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। तात्पर्य यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी निर्गुण ब्रह्म की नहीं हो सकती। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवा तथा सेव्य ये तीनों होने चाहिए। श्री भगवान सेव्य हैं, सेवा करने वाला सेवक है और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप ही सेवा है। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वो यह है कि केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मामेकं शरणं व्रज। देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान है। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो लेती है। अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, तेषां अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त का पक्ष लेकर भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं कि अंततः वो बंधन से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते। यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं, किंतु परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता। जीवात्मा को तटस्थ शक्ति से युक्त है, जीवात्मा तो तटस्थ शक्ति से युक्त है और वो अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। भगवान इससे विलग रहता है, भगवान इससे विलग रहते हैं, किंतु जब वही जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो वह उनमें आसक्त हो जाता है। यह स्थिति युक्तम कहलाती है। भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में विद्यमान रहते हैं। यह भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भौतिक शक्ति तीनों गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत में जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होता है। जो भक्त नहीं है
हाँ। जो भक्त नहीं है वो ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं, जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को भवच्छेदन कहा गया है, अर्थात ये संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। भजस्व भजनीयंग्रीं अभवाय भवच्छेदम् युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमयात्ममाया। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में कुबेर जी ध्रुव महाराज को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इसके पूर्ववर्ती श्लोक में कुबेर जी बता चुके हैं कि तद्गत ध्रुवं भद्रं ते भगवन्तं अधोक्षजम्। यह ध्रुव तुम जाओ उन्हीं के पास, अर्थात भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि भगवान अधोक्षज है और उनकी शरण में जाने से क्या होता है इस श्लोक में उसका वर्णन करता है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है उसको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य रहता है, किस उद्देश्य वो कार्य कर रहा है और उससे क्या लाभ उसको प्राप्त होगा। बिना लाभ के कोई कार्य करना नहीं चाहता है संसार में। यदि कोई लाभ प्राप्त ना हो तो व्यर्थ कोई काम करना नहीं चाहेगा और उस लाभ ही उसको उस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जब कुबेर जी ध्रुव महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की शरण में जाने के लिए, तो अचानक जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं और जो भक्त नहीं है उसको भक्ति मार्ग में लाने के लिए, उसको भगवान की भक्ति करने के लिए हम कहते हैं, तो तुरंत पूछता है तो उससे क्या लाभ है भगवान की भक्ति करने से, भगवान की शरण में जाने से लाभ क्या है। तो सब लोग लाभ चाहते हैं, क्या लाभ है। तो कुबेर जी पहले श्लोक में बता चुके हैं, ध्रुव महाराज को उपदेश दे चुके हैं कि भगवान की शरण में जाओ ध्रुव, जबकि वो भगवान के परम भक्त थे ध्रुव महाराज और भगवान का दर्शन भी प्राप्त कर चुके थे। फिर भी इस सामयिक सामयिक रूप से ध्रुव महाराज का भक्ति मार्ग से या सामयिक रूप से विपथ में चला जाना या जो कार्य उचित नहीं है उसको करना, यह ठीक नहीं था। ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे कि उनके भ्राता का वध एक यक्ष ने किया था और उसका प्रतिशोध बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज ने सारे यक्षों का वध कर रहे थे, जो कि उचित नहीं था। जबकि राजा का ये कर्तव्य है कि अनुचित रूप से यदि कोई व्यक्ति किसी का वध कर देता है तो उसको दंडित करना ये राजा का कर्तव्य है। इसलिए यक्ष को दंडित करना ध्रुव महाराज का कर्तव्य था, यहाँ पर कोई दोष नहीं था। किंतु जब ध्रुव महाराज अकारण
बहुत सारे यक्षों का वध करने लगे युद्ध में, यक्षों के साथ युद्ध में बहुत सारे यक्षों का वध करने लगे, तब जाकर उनको सही रास्ते पर लाने के लिए स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उन्होंने उनको उपदेश दिया कि ध्रुव तुम जो कर रहे हो ये उचित नहीं है। एक यक्ष के अपराध के लिए सारे यक्ष समाज का वध करना ये राजा का कर्तव्य नहीं है या किसी भक्त का कर्तव्य नहीं है। इसलिए तुम तुरंत इस युद्ध को बंद करो, और यदि तुम बंद नहीं करते तो यक्षों के राजा कुबेर जी तुम पर असंतुष्ट हो जाएंगे, उनका श्राप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्यों कभी भक्त कभी असंतुष्ट होता है तो ये महत अवमानना दोष आता है, किसी महत व्यक्ति की अवमानना का दोष लगता है। तो ये जो आधिकारिक देवता गण है ये सब भगवान के भक्त होते हैं, तो इनको असंतुष्ट करना ये भक्ति मार्ग में उचित नहीं है। इन सब का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यद्यपि हम अलग रूप से देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं सेवा के द्वारा तो अपने आप सारे देवी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारी देवी देवताएं ये भगवान श्री कृष्ण के अंग स्वरूप है। जिस प्रकार जब हम शरीर की सेवा करते हैं तो अपने आप अंग प्रत्यंग की सेवा हो जाती है। इसलिए अलग से हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, किंतु उनको असंतुष्ट भी नहीं करते। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण में गए थे तो उस समय मार्ग पर जितने भी देवी देवताओं के मंदिर आते थे तो वहां पर जाते थे दर्शन करने के लिए। उनके सामने देवी देवताओं के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। तो उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया कि ये देवताओं का मंदिर है, काली दुर्गा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हम वहां नहीं जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अनादर का भाव प्रदर्शित नहीं किया। इससे हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्तों को जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनको भी देवी देवताओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, उनके आशीर्वाद की भिक्षा करनी चाहिए। वस्तुतः भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वैष्णवों का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद आवश्यक है, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए स्वयं मनु ने ध्रुव महाराज से कहा कि कुबेर जी को असंतुष्ट मत करो। कुबेर जी और शिव जी तो परम वैष्णव है, तो इनको असंतुष्ट करना ये भक्ति मार्ग में बाधा स्वरूप है। तो ध्रुव महाराज मान गए संग मनु की बात और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया है, जिससे कि कुबेर जी प्रसन्न हुए उनके ऊपर, ध्रुव महाराज के ऊपर। और प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज को वो भी उपदेश दे रहे हैं ध्रुव महाराज से कि ध्रुव तुम भगवान की शरण में जाओ। ये जो भौतिक संसार में जो अहम तुम का भाव है, मैं और तुम, अयम नीज परो वेति गणनांग लघु चेतसा, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये अपना है, वो पराया है, इस प्रकार का जो भाव है गणनांग लघु चेतसा, जो हीन भावना से ग्रस्त होते हैं ये लोग इस प्रकार सोचते हैं, अपना पराया। किंतु जो उदार चेता है, जिनकी चेतना उदार होती है, वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरितानास्तु वसुधैव कुटुम्बकम्, जो उदार स्वभाव वाले हैं अर्थात जो भक्त हैं, भक्त लोग उदार स्वभाव युक्त होते हैं, इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम्।
तो ये लोग सारा संसार को अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। अर्थात हर जीव में अपने आराध्य को देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो उन्हीं को देखते हैं सबके हृदय में। इसलिए वो अपना पराया का भाव नहीं रखते, और वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण संसार के स्वामी हैं और ये संसार की हर वस्तु उन्हीं की, सारे जीव उन्हीं की संतान है। इसलिए कोई पराया नहीं। हो सकता है कि कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कोई नहीं लगा है, वो अलग बात है, किंतु सब भगवान की ही सृष्टि, सब उन्हीं की है। अतः यहाँ पर ध्रुव महाराज से कुबेर जी कह रहे हैं कि भजस्व, हे ध्रुव तुम उसी भगवान का भजन करो। तो जब भजन की बात आती है, कभी कभी लोग सोचते हैं भजन करना केवल वो कहीं एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन करना यही भजन है, किंतु वस्तुतः भक्त धातु जो है इसका अर्थ होता है सेवा। तो भजन का अर्थ है भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो सेवा की जाती है वही वस्तुतः भजन। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भजन में 3 बातें आती है। एक तो जो सेव्य है, जिनकी सेवा की जाती है, जो हमारे आराध्य हैं भगवान। तो जब हम कहते हैं भजन तो उसमें भगवान होना चाहिए और सेवक भी होना चाहिए, जो सेवा करता है सेव्य की, और उसके साथ साथ सेवा होनी चाहिए। अर्थात भगवान की प्रीति विधान के लिए जो सेवा की जाती है, जो कार्य किया जाता है, तो वो वस्तुतः सेवा है। भगवान मान लीजिए कि भगवान की सेवा की आवश्यकता है, किंतु कोई कहेगा नहीं हम ये सेवा नहीं करेंगे, हम उनका नाम लेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये सेवा करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का नाम लेने की आवश्यकता है। किंतु यदि नाम हम किस लिए लेते हैं भगवान का, सेवा मांग रहे हैं भगवान, राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाष। हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं नित्य प्रति कि राधा कृष्ण की सेवा हमें कैसे प्राप्त हो। इसलिए हम व्याकुल होकर भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम लेकर हरे कृष्ण हम जब कहते हैं तो वस्तुतः हम भगवान की शक्ति हरा जो संबोधन में हरे हो जाता है, तो भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों की प्रार्थना करते हैं। तो हम जब हरे कृष्ण कहते हैं, हम राधा कृष्ण को संबोधित करते हैं। कभी कभी बाहर के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं ये लोग हरे कृष्ण क्यों कहते हैं, राधा कृष्ण क्यों नहीं कहते। किंतु वस्तुतः हरे कृष्ण का अर्थ ही राधा कृष्ण है। तो हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं सेवा के लिए, सेवा मांगते हैं। इसलिए यदि कहीं सेवा उपलब्ध हो तो भक्त को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, आनंद सेवा मांग के बोलना चाहिए, कहा गया है। यदि भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हम मांग कर सेवा ले सकते हैं। तो ये प्रेम का प्रदर्शन है, सेवा के प्रति आग्रह, तब जाकर हम गोलोक में सेवा को प्राप्त होंगे। यहाँ तो हम अभ्यास कर रहे हैं।
और यहाँ भी जो भगवान की सेवा कर रहा है, ये विग्रह भी भगवान ही है, उनसे अभिन्न है। तो यदि हम इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं, भाव की वृद्धि करते हैं, सेवा भाव की वृद्धि, तब हम गोलक वृंदावन में भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त हो सके। तो इसलिए जब भक्ति की बात आती है या भजन की बात आती है, इसका अर्थ है कि सेवा, भगवान की सेवा करना। और सेवा किस प्रकार? उनकी प्रीति विधान के लिए, न कि अपनी प्रीति विधान के लिए। अपने मुझे ये अच्छा लग रहा है हम करेंगे, किंतु भगवान को जो अच्छा लगता है, उनके लिए जो आवश्यक है, उसको करने में ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, न कि अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, हमें जो अच्छा लगता है। तो इसलिए कहा गया है कि आत्मेन्द्रिय प्रतिवांसा, तारे बोले कौन, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांसा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है वो काम है, कृष्ण की इंद्रिय प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रेम है बस। तो इसलिए कुबेर कह रहे हैं ध्रुव महाराज से, भजस्व, भजन करो, अर्थात सेवा करो। किसकी? भजनीय, जो एकमात्र भजनीय वस्तु है, एकमात्र भजनीय है, जो सेवा करने योग्य है। संसार में लोग तरह तरह की सेवा करते हैं, कोई परिवार की सेवा करता है, कोई समाज सेवा करता है, कोई देश सेवा करता है। तो ये सब सेवा ही करते हैं, और सेवा में स्वार्थ भावना नहीं होती है, निस्वार्थ सेवा। किंतु देखा जाता है कि संसार में जो भी सेवा होती है उसमें कुछ न कुछ, कहीं न कहीं स्वार्थ अवश्य रहता है, चाहे वो देश सेवा हो, समाज सेवा हो या परिवार की सेवा हो, कहीं न कहीं स्वार्थ रहता है। किंतु वस्तुतः जो सेवा होनी चाहिए, और वास्तविक सेवा क्या है? भगवान की सेवा ही वास्तविक सेवा है। वेद्यम वास्तव वस्तु सेवा, जो वास्तव वस्तु है वो भगवान है, जो सबके भजनीय है, सबके सेव्य है। और किस लिए सेव्य है? क्यों भजनीय है भगवान? क्योंकि शिवदम, अर्थात जो कल्याणकारी है, कल्याण प्रदान करते हैं, मंगल प्रदान करते हैं सबका। और वो कल्याण क्या है? कि तापत्रयं उन्मीलनम, ये त्रिताप से दग्धीभूत जो जीव है उसको उससे मुक्त कर देते हैं भगवान। त्रिताप से दग्धीभूत प्राणी को इन दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए वो भजनीय है। और दूसरे संसार में जितने भी प्राणी हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, समाज हो, देश हो या परिवार हो, कोई हमें त्रिताप से मुक्त नहीं कर सकता, इसमें वो शक्ति नहीं। इसलिए इस श्लोक में भी कहते हैं भजनीय अंग्रे अभवाय भवच्छिदम। तो किस लिए हे ध्रुव तुम भगवान का भजन करोगे ना, भगवान के चरण कमल का भजन? तो यहाँ भी ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अंग्री। तो जब भगवान की बात आती है और उनके भजन करने की, उनकी सेवा करने की बात आती है, तो यहाँ पर कुबेर जी ने ये प्रयोग किया है शब्द, भगवान के चरणों की सेवा। अंग्री अर्थात चरण, चरणों की सेवा करने के लिए उन्होंने कहा। इसका अर्थ है कि कुबेर जी
भगवान के प्रति जो निर्विशेष धारणा है उसको अस्वीकार करते हैं। जैसे लोगों में ये धारणा परिव्याप्त है कि भगवान निराकार है, अधिकांश लोग जानते हैं। तुरंत लोग मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, किंतु उनको पूछेगा भगवान का स्वरूप क्या है, बोलेंगे निराकार। तो ये निराकारवाद का प्रचार ये बहुत हुआ है भारत में, इसलिए जाने अनजाने ये निराकारवाद जैसे मन में घर कर गया है। किंतु श्रीमद् भागवतम में ऐसी धारणा या ऐसा भाव प्रकट नहीं किया जाता है, इसलिए श्रीमद् भागवत को अमल पुराण कहा गया है, निर्मल पुराण। इसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं निकाल सकता श्रीमद् भागवत। अमल पुराण, मल रहित है, निर्दोष, दोष रहित पुराण। और यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान निराकार नहीं है, उनका अपना स्वरूप है, अपना धाम है। इसलिए यहाँ अंग्री शब्द का प्रयोग हुआ है। जो निराकार ब्रह्म है, तो मुनिजन जो निर्विशेषवादी हैं वो तो कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, न उनके चरण है, न उनके हाथ है, न पांव है, न मुख है, ये सब नहीं है भगवान। किंतु यहाँ पर कुबेर जी कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करो। इसका अर्थ क्या है? भगवान के चरण है, मुख है, हस्त है, पद है। भगवान निराकार नहीं है, साकार स्वरूप है, और उनका नित्य स्वरूप कृष्ण स्वरूप है, किशोर रूप। तो ये भगवान जो है कृष्ण, उनके चरण कमलों की सेवा करो, और सेवा करने से क्या होगा? अभवाय भवच्छिद। अभवाय, भव अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र। इस संसार को भव संसार कहा गया है, जहाँ जन्म मृत्यु है, इसलिए इसको भव कहा गया। और अभवाय अर्थात जन्म मृत्यु से परे, अर्थात व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करने से, उनकी सेवा करने से क्या लाभ मिलेगा उसको? न वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। अभवाय अर्थात उसका इस भौतिक संसार में बार बार जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, वृद्धावस्था नहीं आएगी, और रोग व्याधि भोग नहीं करेगा। यही अभवाय है। भवच्छिदम, और इस संसार का सीधा अर्थात बंधन, छिन्न करने वाला। तो संसार के बंधन को ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा बंधन को छिन्न करने में समर्थ है, नष्ट करने में समर्थ है। ये लाभ है। व्यक्ति का ये संसार का बंधन है, इससे मुक्त होना उसके लिए बहुत कठिन है। व्यक्ति चाह कर भी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, माया शक्ति, ये त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम गुणों से ये भगवान की माया शक्ति, तीन गुणों के द्वारा जीवों को बांध कर रखती है भगवान की माया शक्ति। इसलिए इसको अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है। भाव बंधन से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये बंधन ऐसा है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ता। कहीं बंधन दिखाई पड़े तो कोई उसको काट सकता है और मुक्त हो सकता है, किंतु माया का ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कभी कभी भ्रमवश लोग सोचते हैं कि हम मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं,
किंतु कोई संसार में स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है। सत्व रज और तम गुणों से बंधा हुआ है हर चीज, हर प्राणी। और इस बंधन को छिन्न करना उसके लिए सहज साध्य नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भी इसको स्वीकार करते हैं, कहते हैं भगवद गीता में कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया शक्ति को अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है। गुणमयी माया शक्ति मांग एवं जो प्रपद्यन्ते माया में तरंते, किंतु जो मेरी शरण में आता है वही केवल मेरी माया शक्ति को अतिक्रम कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कुबेर जी ध्रुव महाराज जो उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम भगवान का भजन इसलिए करो क्योंकि भगवान कृष्ण ही तुम्हारे भाव बंधन को छिन्न कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो बंधन है उनकी माया का बंधन है, माया शक्ति का बंधन है। माया के ही ये 3 गुण हैं, तो उनको छिन्न करने के लिए दूसरी कोई शक्ति नहीं है, केवल भगवान ही छिन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो मायाधीश है, वो माया के स्वामी है। माया शक्ति उनकी शक्ति है। परास्त शक्ति विविधय श्रूयते, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, विविध शक्तियां हैं। उसी प्रकार माया शक्ति भी उनकी एक शक्ति है। युक्तम विरहितम, किंतु भगवान यद्यपि इस माया शक्ति के साथ युक्त है, क्योंकि वो उनकी शक्ति है, उनसे अलग नहीं है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि प्रज्वलित होते ही हम अग्नि से 2 तरह का कार्य लेते हैं। एक है आलोक, दूसरा है उत्ताप। तो हम अग्नि से उत्ताप और आलोक को अलग नहीं कर सकते। अग्नि के साथ साथ उत्ताप भी रहेगा और आलोक भी रहेगा। उसी प्रकार भगवान की जो माया शक्ति है तो हम भगवान से अलग नहीं कर सकते। इसलिए यह कहा है युक्तम, भगवान के साथ उनकी माया शक्ति युक्त है, जुड़ी हुई है। और विरहितम, ये युक्त होने पर भी माया शक्ति अलग है भगवान से। यही अत्यंत शक्ति है भगवान की। ये माया शक्ति से जुड़े हुए हैं फिर भी अलग है, विरहितम। तो ये कैसे अलग है? क्योंकि यद्यपि ये माया शक्ति उन्हीं की है, किंतु वो माया शक्ति के अधीन नहीं है। माया शक्ति उनके अधीन है। मया दक्षिण प्रकृति श्रियते सचराचरम हेतु नान कमते जगत भी परिवर्तते। तो भगवान कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति श्रियते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, मेरे निर्देशन में ये प्रकृति माया शक्ति कार्य करती है और चराचर प्राणियों की रचना करती है, संसार की रचना करती है। तो ये जो भौतिक संसार है ये माया शक्ति का बना हुआ संसार, किंतु भगवान की अध्यक्षता में ये सब कार्य हो रहा है। इसलिए माया शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है और न तो कोई जीव भी स्वतंत्र है जो भगवान की तटस्थ शक्ति है। इसलिए कहा है युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमया आत्ममाया। तो ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है ये गुणमयी माया है, त्रिगुणात्मिका माया। गुण का अर्थ होता है रज्जु, रस्सी। तो माया शक्ति के पास 3 रस्सी है, 3 प्रकार के, सत्व रज और तम। उसी से वो बांधती है सारे जीवों को और उससे निकलना बहुत कष्ट साध्य है। तो भगवान इस प्रकार
भौतिक जगत में आत्म माया, भगवान अपनी आत्म शक्ति माया शक्ति के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं और इसमें स्थित हैं, फिर भी इसमें नहीं। भगवान हर अणु परमाणु में व्याप्त हैं, फिर भी उसमें नहीं है। ये अत्यंत शक्ति है भगवान की। जैसे भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, हर अणु परमाणु में स्थित है, फिर भी उसमें नहीं है। इसका अर्थ है कि यद्यपि भगवान सब में है, किंतु हर चीज को हम भगवान नहीं मान सकते। कोई कहेगा कि भगवान यदि इसमें है तो ये भगवान है, हर जीव में भगवान परमात्मा के रूप में है तो हर जीव भगवान है, नहीं। या हर अणु परमाणु भगवान बन जाएगा, नहीं। यद्यपि भगवान स्थित है, फिर भी वो उससे अलग है। उनका अपना धाम है, अपना स्वरूप है और उनकी लीला भी अपनी विशेष लीला है। भगवान अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान इस संसार में स्थित होते हुए भी संसार में नहीं। इसलिए भगवान को वही अनुभव कर सकता है, देख सकता है जो भगवान की शरण में जाता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। उनको देख सकते हैं केवल भक्ति भाव, उनके प्रति प्रेम भाव की वृद्धि करने पर प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्याम सुंदर रूप का दर्शन वही कर सकता है जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो भगवान भक्तों को दर्शन दे सकते हैं, किंतु जो अभक्त हैं उनको दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कभी कभी अभक्त लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, अगर यदि है तो उन्हें हमें दिखा दो। तो भगवान हर किसी को दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नाहं प्रकाश सर्वतः योग माया समाधृता। मैं सबके सामने प्रकट तो नहीं होता हूँ, योग माया शक्ति के द्वारा अपने को आवृत करके रखता हूँ। केवल भक्तों के सम्मुख ही भगवान प्रकट हो सकते हैं, अन्यों के समक्ष नहीं। और वही भगवान हमें इस भौतिक बंधन से एकमात्र मुक्ति दिला सकते हैं। उनके अतिरिक्त और कोई हमें इस भव बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मां एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि अन्य की शरण में जाने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये परम लाभ है जो सदा के लिए व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएगा, अर्थात इस भौतिक शरीर का कष्ट उसको प्राप्त नहीं होगा, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा और भगवान की नित्य लीला में वो प्रवेश कर जाएगा, जहाँ नित्य आनंद है, नित्य सुख है, जो इस भौतिक संसार के संपूर्ण विपरीत है, जो भौतिक आध्यात्मिक जगत या चिन्मय जगत। तो ऐसे जगत को प्राप्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने को लगाना, प्रेममयी सेवा। ये अनिच्छा पूर्वक सेवा करने से कुछ नहीं होगा, आग्रह रहना चाहिए सेवा करने के लिए। सेवा के प्रति आग्रह रहना चाहिए।
वस्तुतः सेवा करने के लिए भक्त सदा सर्वदा भक्त को लालायित रहना चाहिए। कोई अन्यथा पूर्वक सेवा करता है तो उससे वो न तो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, न स्वयं आनंद को प्राप्त हो सकता है। किंतु आग्रह पूर्वक सेवा करने पर व्यक्ति स्वयं प्रसन्न हो सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है, सारे वैष्णवों को प्रसन्न कर सकता है, सभी को, देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। तो इसलिए यहाँ कुबेर जी ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि वही भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और कोई सिद्ध नहीं है, इसलिए उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं का भजन करो, उनकी सेवा में अपने को लगाओ और इस प्रकार तुम सदा से भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है और इसी को करना सबका कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। इसलिए ध्रुव महाराज को कुबेर जी ने यही सत उपदेश प्रदान किया। यही महतजनों की कृपा है कि महतजन सत उपदेश देकर जीव को भगवान के पास जाने के लिए प्रेरित करते हैं और व्यक्ति उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से भगवान को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। अभी आपने बताया कि भगवान की सेवा की इच्छा होनी चाहिए और सेवा करने से ही अपन वहाँ जाएंगे, तो ये इच्छा कैसे पैदा करें? हाँ, वैसे हमारी इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि क्यों इच्छा नहीं है? भौतिक संसार में, हाँ, हमारे हृदय में भौतिक कलमश, हमारा हृदय भौतिक कलमश से भरा हुआ है, अर्थात भोग की कामना है, संसार को भोग करने की कामना है, इंद्रियों को भोग करने की कामना है। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा नहीं होती और भोग की वस्तु उपस्थित हो जाएगी तो हम सब कुछ छोड़ करके उसको प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे। लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं अर्थ उपार्जन करने के लिए, क्योंकि उससे भोग प्राप्त होगा, यही मानता है। लोग सोते तक नहीं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, कष्ट करते हैं अर्थ उपार्जन करने के लिए, किंतु उनको कहा जाए कि जाओ भाई भगवान की सेवा करो, नहीं करेंगे, क्योंकि भोग की कामना उनमें बनी हुई है, इसलिए वो करना नहीं चाहते। तो किसी तरह अनिच्छा पूर्वक भी यदि कोई किसी तरह भगवान की सेवा में युक्त हो जाए, किसी भक्त की कृपा से या भक्त के कहने पर, जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के कहने पर वो प्रेरित होकर कुछ भगवान की सेवा के लिए दान दक्षिणा दे देते हैं, दान धर्म करते हैं, उससे भी उनको लाभ प्राप्त होता है, वो शुद्ध होता है धीरे धीरे। जबकि उसमें समय लगता है तो वो कुछ भगवान की सेवा के लिए दान कर देते हैं, या कभी भगवान का प्रसाद सेवन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन श्रवण करते हैं, या स्वयं कभी करने लग जाते हैं भक्तों की संगति में। ये भक्तों की संगति से बहुत लाभ होता है, इसलिए तो इस प्रकार वो धीरे धीरे शुद्ध हो सकता है। इसलिए हमारा जो प्रचार का अभियान है, जो भौतिकवादी लोग हैं उनके हृदय को शुद्ध करके उनमें भगवान के प्रति लगाव या आसक्ति उत्पन्न करना, या किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में उनको लगाना, युक्त करना, जिससे वो धीरे धीरे शुद्ध होकर फिर भगवान की सेवा करने के लिए आग्रह प्रकाश करने लगे। क्योंकि हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगी, भोग की कामना जब तक लुप्त नहीं होगी, तब तक पूर्ण रूप से हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो ये
धीरे धीरे व्यक्ति, इसलिए भक्त लोग तरह तरह के ढंग से लोगों को लगाते हैं भगवान की सेवा में, नियुक्त करते हैं, जिससे कि वो शुद्ध होकर फिर बाद में आएंगे भगवत भक्ति मार्ग। तो अभी जबकि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी हमारे हृदय में भी भोग की कामना है, संपूर्ण रूप से हम शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक हम सेवा नहीं कर सकते। किंतु फिर भी यदि हम सेवा में लगे हुए हैं, किसी तरह प्रेम नहीं है, ठीक है, फिर भी लगे हुए हैं, तो भगवान की सेवा में लगते लगते हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने से फिर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो यही इसका उपाय भी है। सेवा में मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं है, किंतु सेवा करने से ही हम शुद्ध होंगे, भगवान का नाम लेने से ही हम शुद्ध होंगे। यही उपाय भी है हमको शुद्ध करने के लिए, तब जाकर फिर हमें हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। ध्रुव महाराज को तो भगवान के दर्शन हो गई थी, फिर बाद में उन्होंने इस तरह से युद्ध किया, और वो ऐसा क्यों किया, फिर यक्षों को मारा ऐसा? हाँ, तो ये इसलिए हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कभी भी अपने को बहुत बड़ा भक्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि किसी भी समय हम किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, किंतु यदि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और भक्तों को दिशा निर्देश करते हैं, इसलिए भगवान स्वयं हृदय से प्रेरित कर सकते हैं सत्मार्ग पर चलने के लिए भक्त को, अन्यथा किसी के माध्यम से भक्त को सत्मार्ग पर ला सकते हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज थोड़े समय के लिए वो जैसे यक्षों का वध कर रहे थे, जो उचित नहीं था ऐसा कार्य कर रहे थे, अनुचित कार्य, किंतु तुरंत भगवान ने प्रेरित किया स्वयं मनु को, जो स्वयं मनु आकर उपदेश देने लगे, तो तुरंत वो मान गए ध्रुव महाराज। नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम अनुचित रास्ते पर जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए जबकि भगवान सुरक्षा देते हैं भक्तों को, किंतु किसी भी समय भक्त जा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए हर समय। भगवान सुरक्षा प्रदान करें। यदि मैं आपसे सवाल पहले पूछ चुकी, लेकिन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। कौन सा? हमारा जो वो जो लोग होते ना, वो ये हरे कृष्ण से मंत्र स्टार्ट नहीं करके हरे राम से करते हैं, और अपन लोग हरे कृष्ण से करते हैं। तो वेदों में हरे राम से है या हरे कृष्ण? ये लोग जो हरे राम से शुरू करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि पहले राम आए थे त्रेता युग में, उसके बाद कृष्ण आए, इसलिए पहले राम कहना चाहिए, उसके बाद कृष्ण कहना चाहिए, किंतु ये ठीक नहीं है। वस्तुतः ये जो युग का क्रम है, सत्य त्रेता द्वापर के लिए, वो चलता रहता है। और मैंने कई सृष्टि के प्रारंभ से ही युग का क्रम चलता आ रहा है। ये नहीं है कि राम आने से पहले कृष्ण नहीं आए थे। कृष्ण तो ऐसे ही आदि पुरुष हैं, परम पुरुष है। ये लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं कि राम भी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, किंतु ये लोग सोचते हैं कि पहले राम का अवतार हुआ था, उसके बाद कृष्ण का हुआ था, इसलिए लोग कहते हैं। और ऐसे कलिसंतर में उपनिषद में भी ये मंत्र आया है, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको उद्धार किया है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कलिसंतर उपनिषद से ये मंत्र लाकर उनको हम लोगों को प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई अपना, जबकि वो बना सकते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है, किंतु फिर भी उन्होंने शास्त्र के अनुसार ये मंत्र को प्रदान किया है, और इसमें सारी शक्तियां भर दी अलग से इस मंत्र में। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र ही पहले है, उसके बाद हरे राम। किंतु कुछ लोग इसको इस भाव से बदल देते हैं कि पहले हरे राम बोलते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण कहते हैं।
हम प्रचार किंतु शास्त्रों में हरे कृष्ण हम प्रचार के दौरान बोलते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि वेदों में तो ऐसा है, लेकिन उसको कलयुग को देखते हुए उल्टा कर दिया, वेदों में उल्टे लिखे हुए, हमें ऐसा बोलते हैं कई लोग। नहीं, ये शास्त्रों में है। शास्त्रों में भी ओम से चालू होता है और हरे नाम से ही शुरू होता है, लेकिन ये कहा गया था कि केवल ब्राह्मण जो है वही इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा कर दिया, ताकि बिकॉज ही वांटेड टू गिव टू एवरीबॉडी, नॉट ओनली द ब्राह्मण। हमने ये सुना है। हाँ, कुछ लोग ऐसा मत व्यक्त करते हैं, किंतु राधा गोविंद मंदिर में गई थी तो वहाँ का जो पुजारी था उसने भी हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, किंतु शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र है। यहाँ तक कि इसको भी कई लोग ऐसा बोलते हैं। किंतु ऐसे कई शास्त्रों में ये हरे कृष्ण महामंत्र ही पहले बताया गया है, और कली संतरण उपनिषद में भी बताया गया है। कुछ लोग ऐसा मत व्यक्त करते हैं, अलग है। महाराज, भागवतम में उल्लेख आता है कि राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया है। राजा भरत का जब इसमें आता है, तो जो कि चतुर्युग तो 43,20,000 वर्ष के होते हैं, तो उस समय त्रेता द्वापर सब में भी राजा भरत ने राज किया था। 1 करोड़ लिखा है। हाँ, ऐसा है। आपको ठीक याद है? ऐसा ही था। पंचम स्कंद। आप और एक बार देखिएगा, और एक बार देखिएगा। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं सेवा प्राप्त करने के लिए। जिनको सेवा प्राप्त हो गया है, हमेशा भगवान सेवा में व्यस्त है, तो लोग तो नाम जप नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लोग सिद्ध है ना? वो लोग माने क्या वो लोग क्या करते हैं? नाम नहीं करने से कोई जरूरत नहीं। जैसे जगन्नाथपुर देखते हैं, वो पंडा लोग जो है हमेशा सेवा में भगवान के लगे हुए हैं, वो तो नाम जप नहीं करते हैं। और दूसरे जैसे पुजारी जी लोग जैसे मान के दिया मंदिर और दूसरे जो मैंने हमेशा जो ऐसे थोड़ा समय सेवा किए, वो अलग समय पूर्ति फैसले में किए, वो सब लोग का बात मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमेशा जो सेवा में व्यस्त है। यह है कि हम जब सेवा की बात कहते हैं, अभी हम जैसे जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और जब हम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, नित्य सेवा को प्राप्त होते हैं। भगवान की नित्य सेवा गोलक वृंदावन में नित्य सेवा को प्राप्त होता है। और जैसे हम लोग जैसे रोज नाम जप कर रहे हैं, जैसे गोलक वृंदावन में जो भक्त लोग हैं, ये लोग ऐसे नियम पूर्वक नहीं कर रहे हैं हमारे जैसा। गोलक वृंदावन में हमारे जैसा नियम पूर्वक रोज 16 माला जप करना है या 64 माला करना है, ये सब नियम पूर्वक गोलक वृंदावन में भक्त लोग नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और सेवा, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, तो सेवा में लगे हुए हैं। जैसे ब्रजवासी लोग करते थे, घर में सेवा करते थे और मुख से भगवान की लीला का गान करते थे, लीला का गान करते थे, तो वही उनकी नित्य सेवा है। वो हमारे जैसा नहीं करते हैं, नाम जप करना, इतना माला ये करना है, रोज करना है, ये सब नहीं करते हैं जो सिद्धि को प्राप्त हुए है। ये तो हम साधना कर रहे हैं उस सिद्धि को प्राप्त होने के लिए, जिससे कि हमारा स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। और जैसे भौतिक संसार में कुछ लोग जैसे सेवा कर रहे हैं भगवान की, या जैसे धाम के लोग के बारे में जो बताया जाता है, हम लोग तो साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, किंतु धाम में देखा जाता है कि कभी कभी धाम के लोग वो सब नियम पूर्वक जैसे हम लोग करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। और हमें उनकी आलोचना इसके लिए भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके कुछ पूर्व कर्म के कारण उनको धाम में जन्म मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है, और उनका स्वाभाविक प्रेम भी है भगवान के प्रति, जबकि नियम पूर्वक वो लोग नहीं करते। तो इसलिए धाम में जो लोग, जिन लोगों का जन्म होता है, उसमें भी देखा जाता है कई लोग
नियमों का पालन नहीं करते हैं या पाप कार्य में भी रहते हैं, वो तो जो भगवान के भक्त हैं उनका दायित्व भगवान के ऊपर है, कृष्ण के ऊपर है। यमराज का भक्तों पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भक्त लोग कभी कुछ अन्याय या पापाचरण करते हैं, उसको भगवान दंडित करके शुद्ध करते हैं भक्त को। भगवान किस रूप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो जानते हैं, किंतु यमराज दंडित नहीं कर पाएंगे भक्तों, उनका अधिकार नहीं है भक्तों का। तो इसलिए जो लोग भौतिक जगत में है, भगवान के प्रति श्रद्धा तो है, भक्त हैं, किंतु मान लीजिए कोई असत पथ पर जा रहे हैं या पापाचरण कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण उनको दंडित करके शुद्ध करें, वो फिर आएंगे भक्ति मार्ग में चलेंगे। तो इसलिए हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो सेवा प्रधान होते हैं, नाम जप करना। जैसे किसी का बहुत सेवा है तो पहले सेवा भी इम्पोर्टेंस देगा ना नाम जप करने को। ये निर्भर करता है कि जैसे हम अपने संप्रदाय में गुरु से आदेश प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम साधक हैं, गुरु से हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि रोज 16 माला जप करना है और उसके साथ साथ भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो हमें दोनों करना है, सेवा भी करना है और जप भी करना है। यदि हमें सेवा के उपरांत हमें अधिक समय मिला तो हम कर सकते हैं, किंतु सेवा ना करके केवल जप करेंगे तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है, माने इसमें भारसाम्य नहीं रहता, सेवा के प्रति आग्रह बुद्धि नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो आदेश मिला है हम उसका पालन करेंगे साधक के रूप में, कि हमें जो सेवा प्राप्त होती है उसको भी हमें अच्छी तरह करना है, मन लगा करके प्रेम भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उसके साथ साथ जैसे आदेश मिला है जप करने के लिए उसको भी करना है, दोनों। ये नहीं कि एक को छोड़ के एक में लग जाना या एक को नहीं करना है, ये ठीक है। हमें अपने गुरु के आदेश से कार्य करना चाहिए। और एक प्रश्न, सबके स्वभाव के अनुसार 9:30 हो रहा है, हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जय।